Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका की टाइटल है पीपल एज रिसोर्सेज, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 इज what do you understand by people as resources? So the answer is the term people as resources refers to the working people of a country in terms of their skills and abilities. यानी कि जब हम किसी कंट्री के वर्किंग पीपल की उनकी स्किल्स और एबिलिटीज की बात करते हैं तो हम उसको पीपल एज रिसोर्सेज कहते हैं। Now coming to second question, how is human resource different from other resources like land and physical capital? The answer is human resources are different from other resources like land and physical capital in the way that human resources can make use of land and capital, but land and capital cannot become useful on its own. मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो तो लैंड और कैपिटल को यूज कर सकते हैं, लेकिन लैंड और कैपिटल अपने आप यूजफुल नहीं हो सकते। उनको यूजफुल होने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल होता है? द आंसर इज पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डेवलप्स देम फर्दर। यानी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो उनमें और भी डेवलपमेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, दे एड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। और जब ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलप हो जाते हैं तो वो अपनी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को भी और इंक्रीज कर देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल होता है? The answer is number 1 point, good health is due to proper nutrition and hygiene in child. मतलब अगर किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीनिक कंडीशंस मिलती हैं तो ऐसा हो जाता है कि उसको एक अच्छी हेल्थ मिलती है। पॉइंट नंबर 2, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ऑन द हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड शी कैन yield a high return in the future इन द फॉर्म ऑफ हाई अर्निंग्स। और अगर हम किसी बच्चे के ऊपर एक अच्छी हेल्थ देकर के उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बच्चा आगे चल के हाई अर्निंग्स कर सकता है और इस तरह से इस इन्वेस्टमेंट पर हमको हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। This was the answer to question number 4. Now we move on to question number 5. What part does health play in the individual's working life? किसी भी इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में हेल्थ का क्या रोल होता है? The answer is health plays the following part in an individual's working life. Number 1, an unhealthy person becomes liability on the organization. यानी कि एक अनहेल्दी पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लाइबिलिटी होता है। वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, वो ज़्यादा छुट्टियां भी ले लेता है, तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लाइबिलिटी ज़्यादा बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू फाइट इलनेस। और अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो
इलनेस को बहुत आसानी से फाइट कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, ए हेल्दी पर्सन कैन यूज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स। और अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो अपनी पोटेंशियल को और अपनी एबिलिटी को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग्स को बढ़ा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, वी कम टू question 6. This is the last question of this video. What are the various activities undertaken in primary sector, secondary sector and tertiary sector? यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? So the answer is following activities are performed in these sectors. Number 1, in primary sector, activities undertaken include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying etc. तो प्राइमरी सेक्टर में ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो टर्शियरी सेक्टर में इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is from 7 to 12, have been discussed in the next video. Keep watching my videos. Thank you so much.